अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आदाब तमाम हमारे हिंदू भाइयों को। आज से 2-3 दिन पहले जो पुराने पुल पे जो फिसाद हुआ, खैर वहाँ पे पुलिस कार्रवाई करी, कुछ अच्छा भी करी कुछ गलत भी करी, मगर फिर भी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गए। अभी हम एडिशनल सीपी का भी बयान सुने कि वो जो बैनर जो फाड़े इसकी भी गिरफ़्तारी हुई, जो दरगाह और छिल्ला जो तोड़े वो लोग की भी गिरफ़्तारी हुई। अभी गिरफ़्तारियाँ बाकी हैं। फिर इसके बाद सियासी लीडर भी वहाँ पे आए और देखे चले गए। इसके बाद कुत्ता सिंह जो है, जो हमेशा जहर उगलता, इन्हें वहाँ पर आके एक बयान दिया। फिर घर में आके घर के घोंसले में बैठ के जो एक बयान दिया, फिर भड़काऊ भाषण दिया वहाँ पे। फिर एक हिंदू मुसलमान में एक फिसाद करने वाली बात, नफरत डालने वाली बात। फिर बोल रहा कि एक्शन का रिएक्शन होता हुआ बेटे, एक्शन का रिएक्शन से मुसलमान दे सकता तो बस की बात नहीं है। तुम जो काम करते ना, वो 50-100 की अपनी भीड़ में कुत्तों को जमा करके और अपने पुराने पुल के घोंसले में बैठ के वहाँ पे भड़काऊ भाषण देते। तुम दम है तो फिर आओ, फिर आके मुकाबला करो। फिर इतना ही तुम्हारे ऊपर तुम्हारा चूल वगैरह तुम्हारा उठे हुई है तो चूल मिटाने वाले हम हैं, यहाँ पे आते हैं और फिर आगे मुकाबला करो भी हमारे से। तो ये फिसाद करने वाला राजा सिंह है। इसका जो बयान आया था, इसका जो वीडियो आया था, इस पर अगर पुलिस सख्ती करती थी तो बहुत बेहतर होता था। इसको पिंजरे में बंद करना ज़रूरी है। और इसके बाद फिर वो रॉडी शीटर बेगम मजार का जो लड्डू यादव नाम है, इसका जूनियर राजा सिंह बनने जा रहा है। हाँ, इसका बाप रॉडी शीटर, इसका चिच्चा रॉडी शीटर, इन्हें रॉडी शीटर, इसके भाया रॉडी शीटर, पूरे गुंडे पूरे बेगम मजार में वहाँ पे मारवाड़ियों को दम करके रख दिया, से मामूल वसूल करके। एक डीसीपी आईपीएस ऑफिसर के बाजू ठहर के ने बयान दे रहा है यहाँ पे, और पुलिस खामोश बैठी हुई है। फिर इन्हें घर को जाके इन्हें भी दूसरे दिन वीडियो बनाता। कल इसका भी वीडियो आया, जहर उगरा फिर इन्हें। अरे इतनी तुमको नफरत है तो तुमको रोके कौन बेटा? आओ खुल के मुकाबला करिए। लीडर बनना है तो काम अच्छा करना चाहिए, फिसाद नहीं करना चाहिए, हिंदू मुसलमान को भड़काना नहीं चाहिए, समझे ना। ये जो इससे 5 साल पहले भी इलेक्शन आया था बल्दिया का, तो बेगम बाज़ार में ऐसी ड्रामा करे थे यहाँ पे, दरगाह के सामने यहाँ पे बाथरूम बनाते वो बनाते, यहाँ पे भी ऐसी करे थे यहाँ पे। अब फिर बल्दिया इलेक्शन लगा, आप यूज करें। तो बीजेपी को एक मुद्दा होने का है हिंदू मुसलमान का, फिसाद करना और इलेक्शन लड़ना। जैसे कि पहले राम मंदिर बाबरी मस्जिद का था, इस पर इलेक्शन लड़ते थे। अब तुमको क्या है हमें हर जगह नफरत फैलाना है हिंदू मुसलमान। अरे बीजेपी आके 12-13 साल हो गया। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं हिंदुओं से और वो अंधे भक्तों से पूछना चाह रहा हूँ, गोबर खाने वालों को, पेशाब पीने वालों को, तुम्हारा क्या भला हुआ रे? क्या बीजेपी तुम्हारा भला करी? नौजवान बच्चों को, जो हिंदू बच्चे हैं, इनको कलम देने का इनको हथियार दे रहा से। फिर इनके बच्चे को देखो, बड़े बड़े पोस्टां दे रहे हैं इनको, और बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजों में अमेरिका लंदन भेज के पढ़ाई पढ़ा रहे से। और जो तुम हथियार लेके नाच रहे तो वो क्या मिल रहा? जेल, जेल का खाना, माँ बाप को परेशान। खैर बहरहाल, ये लड्डू यादव और ये राजा सिंह और क्या नाम है वो लौंडा, और एक नीतीश पर कुछ पुट्टा है वो, ये हर धरने में शामिल, हर फिसादात में शामिल। अगर ये कोई मुसलमान लीडर फिर के ने ये काम करा तो इस पर सख्ती की जाती है। तो ये लोगों पे सख्ती करना चाहिए। अगर ये मुसलमान करा तो इस पर कई कंडीशन लगाए थे, फलाना कर देते, गिरफ्तार कर देते, फिर इनको बोले थे कि कोई सियासी लीडर के साथ नहीं फिरना, वो नहीं करना हुई। फिर इनको कहीं को आज़ादी दी थी इससे। क्यों इनकी सोशल मीडिया पे नज़र क्यों नहीं रख रही पुलिस? इनकी वजह से तो ये नौजवान बच्चे जो है ना, इनको भड़का के भेज के हमें गड़बड़ करने लगा रहे, बाद में आगे ना हीरोगिरी करे, हीरो बन जाते ना। और कैसा वो बेखुसूर बच्चों पे कैसा वो करे, हिंदू बच्चों पे बता रहा हूँ मैं। हिंदू जो बच्चे हैं, जो काम पे नहीं धाम पे नहीं, वो बच्चों को नौकरी नहीं चाकरी नहीं, इन लोगों को लेके इस्तेमाल करके इनको वहाँ पे कैसा वो करके इनको जेल को भेज जाए, और ये महाकाल रोटियाँ सेक रहे से लीडर बन गए। तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नीतीश को, लड्डू यादव पे और राजा सिंह के ऊपर केस बुक करना चाहिए। ये केस पे बराबर इन लोगों को केस बुक करना चाहिए और इन पर सख्ती पेश करना चाहिए। दोबारा कभी कोई धरने में, कोई रैली में किसी भी सियासी लीडर के साथ नहीं फिरना, इन पर पाबंदी करना चाहिए।
और राजा सिंह, तेरे को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले बेटा तू 2-3 मरतबा आया था तेरे पास में, तेरी गाँव फोड़ने का से तू बच गया। अब अगर आऊँगा ना तो या तू जाना या तो मैं जाना। और लड्डू यादव, तेरे को मालूम है ना रे, कुत्ते के बच्चे, मैं तेरे को धमकी दिया था, तेरे को मारने आया था तो भाग गया ना रे तू, कुत्ते के बच्चे भाग के जाके सीसीएस में केस बुक करा के मैं जेल को भेजा ना रे तू। और क्या नाम है वो पुट्टा और कालू सिंह इन लोगों के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट केस बुक करके जेल को भेज देना। मत कर बेटा ऐसा, है तुम्हारी जी में दम तो खुल के आके मुकाबला करो। ये जोरा के अम्मा के मीडिया में छुप के देखो बैगन के बात मत करो। हाँ, हमारे मुंह में ज़बान है, अगर हम बोलेंगे ना तो हमारा काम में खून निकलना, फिर समझ जाओ। अगर ये लोग वहाँ पे केस बुक रहेगा तो फिर मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं पुलिस भी परेशान होना, फिर शहर भी परेशान होना, फिर और इसकी जिम्मेदार सिर्फ पुलिस रहेंगी। ये लोग वहाँ पे केस बुक करना चाहिए। एक दरवाजा है, उसी दरवाजे के नीचे मां भवानी की एक सुंदर माता का मंदिर है और प्रतिमा है। कल किसी मुस्लिम व्यक्ति उस मंदिर के सामने खड़े होकर मंदिर के अंदर प्रवेश करके मूर्ति को खंडित करने का प्रयत्न किया गया। वहां पर कुछ हिंदू उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन हिंदुओं की नजर गिरी कि एक मुस्लिम व्यक्ति मंदिर में क्या कर रहा है, तो तुरंत उन्होंने आवाज लगाई, विरोध किया, तो तुरंत वो व्यक्ति वहां से भाग गया। तो वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ और लगभग रात के 2 बजे तक हजारों की संख्या में वहां पर हिंदू जमा हुए, जिनकी आस्था उस मंदिर से ज्यादा ही जुड़ी हुई थी। आजू बाजू के सभी बस्ती के माताएं बहनें सभी हिंदू वहां पर इकट्ठा हुए और उसका विरोध किया और पुलिस से प्रार्थना की कि तुरंत उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। साथ ही साथ बिल्कुल उसी मंदिर के प्रांगण में एक दरगाह का भी निर्माण इनलीगल रूप से एक जमाना पहले किया गया था। कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है। तो कल रात को उस दरगाह को भी हिंदुओं ने खंडित कर दिया। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा कि जो तुम्हारे जो एमआईएम के जो ब्रोकर है, जो पाल रखा है कि मंदिरों पर खंडित करो, मंदिरों पर हमला करो, उनको संभाल ले, क्योंकि हिंदू अब एक्शन का रिएक्शन भी देना सीख गया है। तो हम नहीं चाहते कि तेलंगाना, हैदराबाद का वातावरण खराब हो, कम्युनल वायलेंस हो। तो अब किसी भी मंदिर पर अगर हमला होगा तो मैं समझता हूं आज का हिंदू दरगाहों पर भी हमला करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। तो मैं इसलिए चाहता हूं पुलिस अधिकारियों को तुरंत, जो व्यक्ति ने हमारे मंदिर को खंडित करने का प्रयत्न किया है, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से तो मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, और जो व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति तो पागल है, पागल पाने में इसने मंदिर को तोड़ दिया है। तो अब हिंदू भी पागल होना शुरू हो गया। तो अगर हिंदू अगर पागल होगा तो मैं समझता हूं उनको भी मंदिर के अलावा दरगाह भी दिखेगी और मस्जिद भी दिखेगी। तो अगर कोई हिंदू मस्जिद पे या दरगाह पे अगर चढ़कर तोड़फोड़ कर देगा तो फिर वातावरण खराब होगा। इसलिए पुलिस अधिकारियों से निवेदन है कि जो मुसलमान पागल होता है उसको पागल खाने में भेजे। अगर वो मंदिर की जगह आएगा तो फिर हमारे भी लोग पागल होंगे और हमारे भी लोग या दरगाह या मस्जिद पर चढ़ने के लिए हमारे भी लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू भी मंदिर टूटने के गम में पागल हो सकता है। देखिए, हैदराबाद में एक पैटर्न बन चुका है कि रात के अंधेरे में फिरका परस्त ताकतें जिनका ताल्लुक संघ परिवार से होता है वो छोटी सी बात को बड़ा करते हैं। किसी का पोस्टर फट गया, किसी का ये हो गया, और उस पर जाकर आप ये तमाशा करते हैं। और वो इतना सेंसिटिव इलाका रहा है 1990 में, और पर्सनली मैंने वहाँ पर बहुत कोशिशें की, पार्टी ने कोशिश की, वो माहौल ख़त्म हुआ। अब फिर अचानक ये कर रहे हैं तो जाहिर है पुलिस को देखना पड़ेगा कि उनका जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है और लोकल पुलिस इसको कैसे बढ़ने दी, और पुलिस की मौजूदगी में सब तमाशा क्यों होता है। तो ये ठीक नहीं है हैदराबाद के लिए। सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जिम्मेदार लोग हैं दोनों समुदाय के, वो ऐसी शरपसंद ताकतों की साजिश का शिकार ना हो, और उसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। पुलिस से उम्मीद करता हूँ कि सख्त एक्शन लेंगे। एक्चुअल में आपकी जानकारी में क्या हुआ, घटना क्या? अब जो भी था वो पोस्टर फाड़ा गया, कोई बोला ये हुआ। देखिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। जो भी ये बदमाशी किया है, शरारत किया है, शरपसंदी है, ये गंदगी है और इसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए।
और हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद की सिटी पुलिस इस पर सख्त एक्शन लेगी और इस तरह के वाक़यात पर रोक लगा। हैदराबाद का एमपी असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने आया देखने के लिए, वहाँ पे कुछ खबरें हैं तो वो देखने के लिए आया, तो उसको Z+ सिक्योरिटी देके उसको दिखा रहे हैं। अरे मियाँ असदुद्दीन ओवैसी, तुम हैदराबाद पार्लियामेंट के एमपी है ना, कोई सिर्फ मुसलमानों के एमपी है क्या तुम? चंद्रयान गुट्टे में तुम्हारे भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी में अकबरुद्दीन की हमारे माता की मंदिर तोड़े, तो जब क्यों नहीं आए तुम? जब आने दो तुम। एग्जीबिशन ग्राउंड में हमारी माता की मूर्ति तोड़ दिए, भोजमहल कॉन्स्टिट्यूंसी में हैदराबाद पार्लियामेंट में आता हो, तब आके क्यों नहीं देखे? वो खबर जिंदे है मर गए वो देखने आए क्या तुम? आज तुम सिर्फ मुसलमानों के एमपी है क्या? हैदराबाद के एमपी नहीं है क्या तुम? ये हैदराबाद का एमपी, ये GHMC इलेक्शन, यहाँ पे कॉर्पोरेटर इलेक्शन है, इसीलिए हैदराबाद का एमपी ये करवा रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। और आगे आज जायजा ले रहा है खबरों की, वो खबरों में जिंदे है या मुर्दे है बोल के। तुम आगे देखो, तकलीफ नहीं है, मगर हमारे मंदिर टूटा जब भी आना था तुम बहुत बात करते रहे हिंदू दलित की, क्यों नहीं आया हमारे मंदिर को? और तीसरी चीज, कांग्रेस गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी मियाँ तुम्हारे को चूड़ियां और साड़ी देके बेचता हूँ, एक बार पहन लेके बैठ जाओ तुम आज जब से हमारे पूरे मंदिर तोड़ने का काम पूरे यही लोग कर रहे हैं, जिहादी लोग। साड़ी बेचना भी तुम्हारे